सो मेरे जिगर के छल्लो, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना। गाइस, आज का एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक कर दो, क्योंकि जो बीटीटीएच की ऐसी नॉवेल्स की वीडियो है वो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। जिन लोगों ने पहले एपिसोड नहीं देखे यार, प्लीज उन्हें भी जाकर देख लेना, क्योंकि वरना आपको ये जो वीडियो समझ में ज्यादा नहीं आने वाली है। तो चलो बिना किसी देरी के आज का ये जो धमाकेदार एपिसोड है इसको स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें वहीं से दिखाया जाता है। तो लियान सोचता है कि अभी पोर्टल आने वाला है, जहाँ से हम लोग यहाँ से इस वर्म होल से बाहर चले जाएंगे। अगर ऐसा हो तो इस टाइम पे एक बहुत बड़ी की शिप के अंदर गर्जना होगी, यानी कि जो शिप होगी वो अचानक से बहुत तेजी से शिवरिंग करने लगी, हिलने लगेगी। तो ये भी हो सकता है कि जो शाओन अपनी कल्टीवेशन से थोड़ा बहुत बाधित हो जाए। मुझे लगता है कि मुझे शाओन को खुद ही उठाना होगा। अगर ऐसा हुआ तो ये ना हो कि कल्टीवेशन की वजह से अगर उसकी कल्टीवेशन बीच में बाधित होगी तो शाओन को किसी आप कह सकते हो बैक स्लैश का भी सामना ना करना पड़े। लेकिन जैसे उसके पास जा रहा था तभी शाओन अपनी आंखें खोल लेता है और अपने मन में कहता है कि अच्छा हुआ मैंने इस बीट को आकर इसको क्रिएट कर लिया, लेकिन ये जो बीट है ये अभी बहुत ज़्यादा कमजोर है। मुझे इसके अंदर कुछ और भी बीस्ट की फ्लेम्स को मिलाना होगा, और ये क्रिएशन फ्लेम अब बन चुकी है। अगर मैं अपनी 3 हेवनली फ्लेम्स के साथ मिलाकर और इस क्रिएशन फ्लेम को मिलाकर और टोटली 4 फ्लेमों का एक बुद्धांगी लोटस क्रिएट करूँ तो मुझे पूरा यकीन है कि वो पूरे 50 किलोमीटर एरिया के अंदर जितनी भी जगह है उसको सिर्फ एक अटैक में डिस्ट्रॉय कर सकती है। यहाँ तक कि एक पीक लेवल का दाऊजुंग भी इस चीज़ को इतनी आसानी से हल्के में लेने की कोशिश नहीं करेगा। यहाँ तक कि वो भी हेवनली इंजर्ड हो सकता है। इस चीज़ में हमें दिखाया जाता है शाओन को जो पूरा कॉन्फिडेंस है इस चीज़ के ऊपर, और कहता है कि मैं बाद में इन फ्लेमों को ढूंढूंगा, अभी मुझे इसको अपने अंदर ही रख लेना चाहिए। हमें दिखाया जाता है उसको अपना मुंह खोलता है और इस बीट को खा लेता है। और इस गाइस आप कह सकते हो जो बीट की लो थी वो थोड़ी पर्पल एंड व्हाइट कलर की लो थी, और आस्ता आस्ता ये अपने कलर भी चेंज करती रहती है। दिखाया जाता है जो शाओन होता है वो कहता है चलो इसका जो काम है वो हो गया, और वो दिखता है लियान की तरफ। लियान कहता है अच्छा तो अच्छा हुआ कि तुम पहले उठ गए, क्योंकि हम पोर्टल की बहुत ज़्यादा नज़दीक पहुंच चुके हैं। और मैं बता दूं कि इसके बाद आने वाली है त्यान हुओ सिटी। तो शाओन कहता है क्या त्यान हुओ सिटी, ये सिटी तो मतलब कोई अजीब नाम ही है यार इसका। तो वो कहता है अरे तुम्हें इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, जो त्यान हुओ सिटी है मैं बता दूं लुई किंग की फैमिली भी रहा करती है। तो ये सुनकर शाओन शॉक हो जाता है, क्या लुई किंग की फैमिली? तो आगे बताता है हाँ ये जो वर्म होल है मैं तुम्हें बता दूं कि वहाँ से भी एक वर्म होल होते हुए सीधा पिल सिटी के अंदर जाता है, और कम से कम उस वर्म होल का यूज़ करते हुए तुम्हें 6 दिन लगेंगे। और वो जो चीज़ है मैं तुम्हें बता दूंगा उसका जो मालिक है वो बर्निंग फ्लेम वैली है, लेकिन उसके ऐसी वर्म होल बहुत सारी सिटीज़ में भी हैं, इसीलिए उस सिटीज़ के जो लीडर होते हैं वो उसको कंट्रोल करते हैं। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि इस सिटी के अंदर लुई किंग की फैमिली भी है, और यहाँ पे एक और बहुत बड़ी फैमिली है जिसका मतलब कि जिसे चैन फैमिली भी कहा जाता है। तो इसलिए छाओयन तुम्हें थोड़ा बहुत यहाँ पे सतर्क भी रहना होगा। और देखा जाए तो ये लोग जो होते हैं हर साल में जो एक बंदा होता है वो इस वर्म होल को कंट्रोल कर सकता है, यानी कि एक साल में चैन फैमिलीज को कंट्रोल करेगी और दूसरे साल में लू फैमिलीज को कंट्रोल करेगी। चाइनीज में थोड़ा बहुत में दिक्कत हो रही है तो आई होप कि आप समझ जाओगे, यानी कि लुई किंग की फैमिलीज को कंट्रोल करेगी। तो वो कहता है अच्छा तो ये तो अच्छी चीज़ है। तो देखा जाए तो इस बार किसका है, तो वो कहता है कि हाँ इस बार जो कंट्रोल करने की बारी है वो है लुई किंग की फैमिली की बारी। और मैं तुम्हें बता दूं कि लुई किंग को उसकी फैमिली का हेड बना दिया गया, यानी कि उसकी फैमिली का लीडर बना दिया गया। तो ये सुन के शाओन खुश हो जाता है कि क्या सच में मुझे लगा नहीं था कि ये जो लड़का है एक तो मुझे बिना बताए आया था, और अब तो ये देखो अपनी फैमिली का हेड भी बन चुका है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो कुछ ही देर में उस वर्म होल से ही बाहर आ जाते हैं और अपनी शिप को पास रखते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो आगे सिटी में जाने लगते हैं, और जो लुई किंग का विला होता है उधर जा रहे थे। तभी कुछ लोग आपस में बात करते हैं। तुमने देखा कि जो चैन फैमिली और लुई फैमिली है उसके बीच में अभी मतलब कि एक बहुत बड़ा अभिवादन चल रहा है। तो ये सुन के जो बाकी लोग मतलब कि शाओयन और यहाँ तक कि लियान भी शौक हो जाता है कि आखिरकार ऐसा भी क्या हो गया चैन फैमिली और लुई फैमिली में, क्योंकि उनका इतना बड़ा अभिवादन चल रहा है, इनकी झगड़ा चल रहा है। हमें दिखाया जाता है शाओन कहता है कि आगे क्या है, हमें चल के मसले को देखना चाहिए। तभी वो एक बंदे को रोकते और पूछते हैं कि भाई हमें बताओ यहाँ पे क्या हुआ है। और जो शाओन होता है उसको सोने की एक थैली दे देता है। ये देखिए वो बंदा खुश हो जाता है और कहता है कि अरे लगता है आप यहाँ पे नए आए हो, अरे आपको पता नहीं है क्या कि जो लुई फैमिली है और यहाँ पे जो चैन फैमिली है वो अभी के टाइम पे एक बैटल अरीना के अंदर है, और शायद से वो कोई बैटल करने वाले हैं। तो ये देखिए शाओन भी शौक हो जाता है किस तरह की बैटल, और वो कहता है कि हमें भी इस बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है। मैंने सुना कि उन्हें किसी एल्केमिस्ट की नीड है, ताकि इस बार जिसके पास भी एक लेवल 6 का एल्केमिस्ट होगा उन्होंने कहा है तो वही बंदा इस बार अगले 3 साल के लिए इस वर्म होल को कंट्रोल करेगा। यानी कि वो सीधे सीधे यही कहना चाहते थे कि अगर लुई फैमिली या फिर मतलब की जो चैन फैमिली है उनमें से कोई भी अपने एल्केमिस्ट को बर्निंग फ्लेम वैली में भेजता है तो मतलब कि सिर्फ कुछ टाइम के लिए, ताकि वो एक पिल रिफाइन करके दे सके, तो उनको ये 3 साल के लिए जो वर्म होल है उसका कंट्रोल मिल जाएगा। और क्या यहाँ पे 3 साल में, क्योंकि जो लुई किंग की फैमिली है वो पूरी तरह से इस टाइम पे वर्म होल के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि उसके ज़्यादा यहाँ पे हैं थोड़ी बहुत आप कह सकते दुकानें हैं, लेकिन फिर भी वो ज़्यादातर जो मुनाफा है वो इसी वर्म होल से कमाती है। तो इसलिए जो लुई किंग की फैमिली को अगर ये चीज़ हो गई कि उनसे ये जो वर्म होल है खींच लिया गया, तो आप कह सकते हो थोड़ी दयनीय स्थिति में आ जाएंगे। और अभी के टाइम पे देखा जाए तो लुई किंग की फैमिली और चैन फैमिली अभी बराबर पोजीशन पे, और चैन फैमिली इन 3 साल में अगर मुनाफा कमाएगी तो बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाएगी। तो ये सुन के जो लियान होता है कहते हैं शाओन हमें जल्दी से चलना होगा ताकि हम लुई किंग की मदद कर सकें। ये जो लोग हैं यहाँ तक कि उसके जो खुद के क्लैन के एल्डर हैं वो भी उसके थोड़ा बहुत खिलाफ रहते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि इतने छोटी उम्र में एक लड़का अपने मतलब की क्लैन का लीडर बन जाए, क्योंकि वो लोग इतने बुढ़े हो चुके हैं तब भी उन्हें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, और वो देखो वो आते हैं मतलब क्लैन का लीडर बन गया, इसलिए वो लोग भी उससे अभिवाद करते रहते हैं। तो शाओन हमें मतलब कि चल के उसकी हेल्प करनी चाहिए। तो शाओन की तरह हाँ क्यों नहीं चलते,
आखिर हमारा दोस्त है तो उसकी हेल्प नहीं करेंगे तो किसकी हेल्प करेंगे। शाओन जो होता है वो जाने लगता है लियान के साथ। फिर हमें दिखाया जाता है सीन चेंज करके एक जगह का सीन जहाँ पे आसपास बहुत सारे लोग खड़े थे। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो वहाँ पे एक एल्डर आता है जिसको एल्डर चाओ भी कहते हैं। और ये जो एल्डर चाओ होता है हमें दिखाया जाता है कि ये बहुत मतलब कि गुस्से में कहता है कि देखो छोटे भतीजे, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि तुम अभी के टाइम पे जगह को संभाल सकते हो। इसलिए जो वर्म होल है ये हमें दे, मतलब कि तुम इसको कंट्रोल करने से पीछे हट जाओ, हम इसको कंट्रोल करने में सक्षम है। तुम बस मतलब कि ऐसी अपने सर ट्रबल खड़ा करोगे। तभी लुई किंग कहता है कि अगर आप फाइट करना चाहते हैं तो मैदान में उठ सकते आ सकते हैं। ये जो यंग पीढ़ी है ये बिल्कुल भी इतनी कमजोर नहीं है कि आपसे मतलब की फाइट नहीं कर सकती है। फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पे चैन याओ खड़े होते हैं, कहते हैं देखो मैं बर्निंग फ्लेम वैली का एक एल्डर हूँ और उन्होंने मुझे एक मतलब कि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट काम से भेजा है। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ का सूची मतलब कि एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो चैन फैमिली है उसने पहले से ही एक लेवल 6 के अल्केमिस्ट को यहाँ पे बुला लिया है। और लुई किंग मैं तुम्हें भी बता दूँ कि हमारी जो बर्निंग फ्लेम वैली है वो एक बहुत बड़ी एक पिल को रिफाइन करने की कोशिश करी है, जिसकी वजह से उससे कुछ अल्केमिस्ट की जरूरत है। अगर तुम भी एक लेवल 6 के अल्केमिस्ट को भेज सकते हो जो कि चैन फैमिली के अल्केमिस्ट से ज्यादा ताकतवर होगा तो तुम यहाँ पे 3 साल के लिए इस वर्म होल का जितने भी मतलब तुम कह सकते हो अथॉरिटी ले सकते हो। तो ये सुन के लुई किंग एकदम शॉक हो जाता है क्योंकि उसकी जो फैमिली है उसके अंदर एक अभी के टाइम पे सिर्फ एक लेवल 5 का अल्केमिस्ट है। तो ये देख के जो लुई किंग होता है वो बिल्कुल भी बर्निंग फ्लेम वैली के खिलाफ तो जा नहीं सकता। लूफी कहती है अपने एल्डर्स को, यानी कि अपने भाई और अपने एल्डर्स को कहती है कि मुझे लगता है कि इस बुड्ढे को इन चैन फैमिली के लोगों ने घूस दे के रखी है। अगर घूस ना दी होती तो आखिरकार इन लोगों को पहले ही कैसे पता लग जाता कि उन्हें एक अल्केमिस्ट की जरूरत है और ये पहले से एक लेवल 6 के अल्केमिस्ट को बुला के लेके आए। और हमारी फैमिली में तो खुद अभी लेवल 5 का अल्केमिस्ट है, तो अगर हम कहाँ से लाएंगे। तभी हमें दिखाया जाता जो एल्डर चैन याओ थे वो कहते हैं कि देखो लुई किंग, अगर तुम एक दिन के अंदर अंदर एक अच्छा सा अल्केमिस्ट ला सकते हो तो यकीनन तुम इसका जो अथॉरिटी है उस ले सकते हो इस वर्म होल की 3 साल के लिए। लेकिन अगर तुम नहीं ला सकते एक दिन के अंदर तो इस चीज़ को भूल जाओ। ये देखिए जो लुई किंग है वो एकदम शॉक हो जाता है कि आखिरकार मैं सिर्फ एक दिन के अंदर अंदर इतने बड़े मतलब कि अल्केमिस्ट को कहाँ से लाऊंगा, क्योंकि जो अल्केमिस्ट के नखरे होते हैं वो सच में एक अगले स्तर के होते हैं। तो मैं आखिर यहाँ पे क्या ही करूँ। तभी जो लुई किंग होता है वो हार मानने लगता है और हमें दिखाया जाता है कि पीछे मुड़ के अपने एल्डर्स को लेकर जाने लगता है। और लूफी भी यहाँ पे कुछ नहीं कर सकती थी, वो अपने भाई से कहती है सच में ये लोग कितने ज्यादा बुरे इंसान है और वो गाइस बर्निंग फ्लेम वैली के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं जा सकते थे, इसलिए वो पीछे हटने लगते। तभी हमें दिखाया जाता है लियान को जो कहता है भाई तुम आखिर इन लोगों से कैसे पीछे हट सकते हो, तुम इतने ज्यादा ताकतवर तो हो। तभी हमें दिखाया जाता है कि लुई किंग के पास लियान आता है। ये देखिए लुई किंग खुश हो जाता है और कहता है लियान आखिर भाई तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। लियान था वो कहता है अरे भाई देखो यार तुम मतलब कि इन लोगों से हार रहे हो। तभी लुई किंग कहता है तुम्हें इन मामलों के बीच में नहीं पड़ना चाहिए और वो सारी बात उसको बता देता है कि भैया यहाँ पे एक लेवल 6 का अल्केमिस्ट है, ये चीज़ है। तभी वो कहता है अच्छा तुम इस चीज़ के लिए डर रहे हो। तभी वो कहता है अरे तुम्हारा वहीं पे मतलब कि खड़े रहने का इरादा है कि कब तक वहाँ से खड़े रह के देखते रहोगे, अब यहाँ पे भी आ जाओ। और वो लियान सीधे से शाओन को कह रहा था। तभी हमें दिखाया जाता है आसमान में एक आकृति को जो चलते हुए आ रही थी और सीधा सीधा आसपास यहाँ तक कि चैन फैमिली को लोग भी और यहाँ तक कि आप कह सकते हो लुई किंग भी इस चीज़ को देख के शौक हो जाता है कि आखिर ये लियान की ऐसे बंदे से दोस्ती कब होगी जो कि दाऊ जूंग लेवल पे है। हमें दिखाया जाता है तभी जो शाओन होता है वो आते हुए मतलब कहता है कि आखिरकार लुई किंग तुम्हारा क्या हाल है, तुम्हारे से मुझे सच में बहुत ज़्यादा नाराजगी है। जब मतलब कि मैं उन कामों से मतलब कि अपने आप को ब्रेक थ्रू कराने के लिए दाऊ हैंग में गया हुआ था तुम मुझे पीछे छोड़ के यहाँ पे आ गए हो। तो ये सुन के जो लुई किंग होता है वो एकदम शौक हो जाता है कि आखिरकार ये मसला क्या है, ये तो आवाज़ सच में शाओन की है। मैं बिल्कुल भी मतलब कि अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा, ये आवाज़ शाओन की है। तभी उसके दिल में एक आशा उम्मीद जग जाती है क्योंकि उसे पता था कि जो शाओन जब इनर अकेडमी में था तो एक लेवल टियर 5 की भी एक पिल को रिफाइन करने में सक्षम था। क्या वो अभी एक लेवल 6 की पिल को रिफाइन कर सकता है। तो वो सोचता है कि शायद वो इस एल्डर का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए उसको इस चीज़ के बारे में सोचना नहीं चाहिए। तभी शाओन उसके सामने आता है लेकिन कहता है मुझे यकीन नहीं होता भाई तुम इतने कम टाइम में एक दाऊ जूंग लेवल पे ब्रेक थ्रू कर चुके हो। शाओन कहता है ये तो बस किस्मत की बात थी, आखिरकार मुझे तुम्हारे क्लैन में आने का मौका मिले तो मेरी सच में खुशकिस्मती की बात है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो लुई किंग होता है वो कहता है चलो भाई हम यहाँ से चलते हैं। तो शाओन कहता है यहाँ पे मसला क्या है, तुम यहाँ से पीछे क्यों हट रहे हो। तो लेकिन कहते हैं कि अरे भाई कोई मसला नहीं। तभी लूफी पीछे कहते भाई तुम इसको बताते क्यों नहीं हो, ये भी तो एक लेवल 5 का अल्केमिस्ट था जब हम इनर अकेडमी में थे, क्या पता अभी तक लेवल 6 का अल्केमिस्ट बन चुका हो। और ये देख के जो लुई किंग होता है वो कहता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो। हमें दिखाया जाता है कि शाओन कहता है अच्छा क्या यहाँ पे कोई ऐसा मसला है। वो कहता है लुई किंग देखो तुमने मेरी मदद की और तुम मेरे दोस्त हो, तुम आकर मुझे इस बात के बारे में क्यों नहीं बताते। तो कहता है शाओन मैं तुम्हें किसी ट्रबल में डालना नहीं चाहता हूँ तो इसलिए तुम इस चीज़ को छोड़ दो। शाओन कहता है कि तुमने मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया, जब मैंने तुम्हारी मदद ली तब तो मतलब कि तुमने ऐसा नहीं कहा था, आखिरकार आज जब तुम मतलब कि मुसीबत में पड़े और मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ तो आखिरकार मैं इस चीज़ से पीछे क्यों हटूँ। तभी लुई किंग कहता है कि अच्छा भाई, इससे पहले लुई किंग कुछ कहता है तभी वो कहता है याफी जल्दी से मुझे बताओ कि आखिर क्या मसला है। तो याफी उसको सारी चीज़ें बता देती है। ये देखिए शाओन कहता है बस इतनी सी चीज़ है, क्या वो बर्निंग फ्लेम वैली मतलब कि एक पिल रिफाइनर को ढूंढ लिया। तभी हमें दिखाया जाता है पीछे से चैन याओ थे वो एकदम शौक हो जाते हैं और कहते हैं आखिर जो बंदा है इसकी तो बहुत ज़्यादा यंग दिखाई दे रहा है और इतने कम टाइम में मतलब कि दाऊ जूंग लेवल तक पहुंच चुका है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो जो बंदा होता है वो कहता है कि लुई किंग आखिर तुम्हारा फैसला क्या है, मुझे जल्दी से बताओ मुझे क्या करना, क्या तुम एक दिन में मतलब कि उस अल्केमिस्ट को ढूंढ के ला सकते हो। तभी हमें दिखाया जाता है शाओन को जो आगे आता है उन्हें ग्रीट करता है कि कहता है कि अरे ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे हूँ तो सही। और इसी के साथ ये जो एपिसोड है ये भी यहाँ पे खत्म हो जाता है।